वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सजल उपाध्याय है। आज मैं आपको अदालत स्टेपवेल, जिसे रूडाबाई स्टेपवेल या अदालत की वाव भी कहते हैं, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चल बाय। तो अभी जर्नी शुरू हो चुकी है और अभी मैं जा रहा हूँ अदालत की वाव। मैं एक्चुअली सुबह निकलने वाला था पर सुबह निकल नहीं पाया क्योंकि रात को वीडियो एडिट कर रहा था। और अभी यहाँ से दिखा रहा है कुछ 19 किलोमीटर और टाइम लगेगा तो कुछ आधा घंटा। तो इस बार मैंने गोप्रो में एक एक्सटर्नल माइक लगाया है क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने सिर्फ मीडिया मोड से किया था आवाज़, तो उसमें विंड नॉइज़ बड़ा आ रहा था, तो कुछ इतना सुनाई नहीं दे रहा था। तो इस बार मैंने एक एक्सटर्नल माइक मीडिया मोड में जो ऑप्शन आता है वो लगाया है। तो देखते हैं इस बार की आवाज़ कैसा आता है। टोटल चलिए 177 किलोमीटर्स। और इस बार तो मैं देख के ही निकला हूँ कि गोप्रो रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मैं घर से जब साइंस सिटी तक पहुँचा तो रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं था। गलती से जो फ़ोटो का बटन था वो दब गया था और मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग शुरू हो गया होगा, तो नहीं हुआ था। और अभी भी हल्की हल्की अभी कुछ बज रहे हैं 4 बजने हैं, 3:50 हुई है। और अदालत की जो वाव है वो 6 बजे बंद हो जाती है। तो आई थिंक जो 4 या 4:30 बजे तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। मुझे इस बार उम्मीद है कि आवाज़ थोड़ी अच्छे से आएगी, इतना विंड नॉइज़ नहीं आएगा क्योंकि एक्सटर्नल माइक लगाया है। मैंने साइंस सिटी के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं। उसके ऊपर मैंने 3 अलग अलग वीडियोस बनाए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो अगर आपको वो भी देखने हैं तो आप वो जाके देख सकते हो। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सरखेज गांधीनगर हाईवे पे। और अभी मैं पहुंच गया हूँ अदालत की वाव पे। और अदालत की वाव पे मैंने अपना यहाँ पे एक्टिवा पार्क कर दिया है और बाहर ही आपको 4 व्हीलर और 2 व्हीलर की पार्किंग मिल जाएगी। और अभी मैं आपको अंदर जाके यहाँ के थोड़ी हिस्ट्री और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको टिकट कहाँ से लेनी है और यहाँ के टिकट की प्राइस और एक्सेट्रा इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे बाहर ही आप अपने 2 व्हीलर नहीं तो अपने जो 4 व्हीलर है अब वो भी पार्क कर सकते हो। तो आपको पार्किंग के बाद थोड़ा चलना पड़ेगा और बाद में अदालत की वाव अहमदाबाद से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर है और गांधीनगर से करीब 11 किलोमीटर। और मैं गूगल मैप की लोकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, अगर कोई आना चाहता है तो देख सकता है। तो अभी हम लोग अदालत स्टेपवेल, जिसे रूडाबाई की बावड़ी या अदालत की वाव भी कहते हैं, वहाँ पहुँच चुके हैं। तो अब जैसे अंदर आओगे तो आपको यहाँ पे टिकट काउंटर दिख जाएगा और यहाँ पे इंडियन विजिटर की जो टिकट प्राइस है पर पर्सन वो 25 रुपीज़ है और फॉरेनर के लिए 300 रुपीज़। और यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी चलता है, तो अगर आपको ऑनलाइन पे करना है तो आप ऑनलाइन पे भी कर सकते हो। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं। और अगर हो पाए तो आप अगर मेरे जैसे अकेले आ रहे हो तो 25 रुपीज़ चेंज लाइए। अंदर आते ही आपको दोनों साइड यहाँ पे गार्डन दिख जाएगा। अदालत की वाव सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक खुली रहती है।
तो जब आप एंट्री करके आओगे आपको एग्जैक्ट सामने ही स्टेप वेल दिख जाएगी। अगर आपको स्टेप वेल किसे कहते हैं ये नहीं पता तो मैं आपको स्टेप वेल के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। स्टेप वेल जिसमें इंसान सीढ़ियों द्वारा कुएं तक पहुंचकर पानी भर सकता है, साथ में बने कॉरिडोर में विश्राम भी कर सकता है। पहले के ज़माने में लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बैलगाड़ियों का उपयोग होता था। तब लोग ऐसी संरचनाओं में पानी पीने के बाद थोड़ा विश्राम भी किया करते थे। जमीन से नीचे बनी होने के कारण यहाँ पर ठंडक रहती थी, इसलिए मुसाफिरों के लिए सफ़र के दौरान विश्राम करने के लिए ऐसे बांधकाम बहुत ही उपयोगी साबित हुआ था। अकेले गुजरात में ही 120 से ज़्यादा ऐसी स्टेप वेल बनी हुई है, जिसमें अदालज की वाव और पाटन की रानी की वाव एक विशेष महत्व रखती है। इसकी संरचना को देखने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। अभी मैं आपको अदालज की वाव के बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। अदालज की वाव जटिल रूप से बनी हुई है जो 5 मंजिलें गहरी है। अडालज बावड़ी या वाव अडालज में स्थित एक ऐतिहासिक कुआं है जिसका निर्माण कार्य राणावीर सिंह द्वारा प्रारंभ करवाया गया था। कुएं में उस समय के वास्तुकला की छवि आपको साफ दिखेगी, जो आपको सम्मोहित कर उसी काल में दोबारा ले जाएगी। वास्तुकला का यह अद्भुत नमूना 16 स्तंभों पर खड़ा है। अभी मैं आपको कुएं से जुड़ी कहानी बताता हूँ। 15वीं शताब्दी में वाघेला राजवंश के राणावीर सिंह जो एक हिंदू शासक थे, उनका यह राज्य छोटा था और वहाँ पर अक्सर पानी की कमी रहती थी, इसलिए यह राज्य बारिश के पानी पर निर्भर रहता था। अपने राज्य की प्रजा की पानी की समस्या को कुछ हद तक कम करने के लिए राणावीर सिंह ने इस स्टेप वेल का निर्माण सन 1498 में शुरू करवाया था। इससे पहले कि इस वाव का निर्माण कार्य पूरा होता, उससे पहले ही पड़ोसी राज्य के मुस्लिम शासक मोहम्मद बेगड़ा ने राज्य पर हमला कर दिया। राणावीर सिंह इस युद्ध में मारे गए और उनके इस राज्य पर मोहम्मद बेगड़ा ने कब्जा कर लिया। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इसे रुदाबाई की बावड़ी भी कहते हैं। रुदाबाई की बावड़ी से क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक इसकी कहानी है। सुल्तान बेगड़ा राजा राणावीर सिंह की पत्नी रानी रुदाबाई की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वह इस शर्त पर शादी के प्रस्ताव पर सहमत हुई कि पहले इस कुएं का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसके बाद वो शादी करेंगी। राजा बेगड़ा रानी के रूप से अत्यधिक प्रभावित थे। इस कारणवश उन्होंने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दर्शाई और जल्दी से ही इस कुएं का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया, जो सन 1499 में पूरा हो गया। कुएं का कार्य पूरा होते ही बेगड़ा ने रानी रुदाबाई को अपनी शर्त याद दिलाई। अब अपने पति द्वारा शुरू करवाए गए इस कुएं का निर्माण कार्य पूर्ण करवाने का उद्देश्य रुदाबाई का पूर्ण हो चुका था। इसलिए रानी ने मोहम्मद बेगड़ा से शादी करने के बजाय अपना जीवन समाप्त करने का निर्णय लिया और इस कुएं में कूदकर पति की याद में जान दे दी। एक और कहानी है। कुएं के पास कुछ कब्रें मिली है, उसकी भी एक अलग स्टोरी बताई गई है। कुएं का निर्माण करने वाले राजमिस्त्री की कब्रें वाव के पास मिली है। मोहम्मद बेगड़ा ने उनसे पूछा कि क्या वह एक और ऐसे ही कुएं का निर्माण कर सकते हैं। जब वह सहमत हुए, उनको मौत की सज़ा सुना दी, क्योंकि सुल्तान बेगड़ा ये नहीं चाहते थे कि कोई दोबारा कोई ऐसी बावड़ी बना सके। अगर आप अदालज की वाव देखने आ रहे हो तो आप ज़रूर फ़ोटो खींचिए, पर उसके साथ यहाँ पे 500 साल पहले किस तरह से कारीगरी हुआ करती थी वो भी देखिए। पत्थरों पे किस तरह से छोटी छोटी कारीगरी कितनी ध्यान से की गई है वो आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। और जब आप ऊपर की ओर आओगे तो
तो यहाँ पे आपको कुएं का ऊपरी हिस्सा दिखेगा जहाँ से लोग पानी भरते होंगे, पर अभी सुरक्षा के लिए इसे बंद कर दिया गया है। पर कुआं ऊपर से किस प्रकार दिखता होगा मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। और यहाँ पे गार्डन भी बनाया हुआ है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आते हो तो यहाँ पे बैठ भी सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।